हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया उनका इंतज़ार भी अच्छे से चल ही रहा होगा, क्योंकि भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है, उनमें कोई देरी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, और उनमें से एक हमारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हो। आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की, जिसका एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अब वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आचार संहिता ज़रूर आ गई और चुनाव आ गए। अब हालांकि इतना ज़रूर है कि चुनाव से पहले रिज़ल्ट का इसको डाल देंगे, इतना सुनने में आ रहा है, लेकिन आपका जो फिजिकल है वो इलेक्शन के बाद होगा। अब वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉप होते हैं। टॉप का मतलब है जिनका स्कोर ऐसा होता है कि बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होता कि क्लियर है कि इनका हो ही जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट से थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुछ बच्चे 100% वाले होते हैं, कुछ 80% वाले होते हैं, कुछ 60% वाले होते हैं, और कुछ 50% वाले वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं ना, तलवार लटकी हुई है, दोनों तरफ कहीं भी जाके गिर सकती है। यानी कि आप सक्सेस भी हो सकते हो और अनसक्सेस भी हो सकते हो। उन सभी बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इसमें सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा कि सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए। मैं गर्ल्स की भी बात करूंगा और मैं बॉयज़ की भी बात करूंगा। इसमें मेल या फीमेल दोनों की मैं बात करूंगा, और बात करूंगा मैं एक सेफ स्कोर से लेकर आपके फिजिकल ग्राउंड तक की, जिसमें आपका 100 नंबर का फिजिकल है कि किस तरह से कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपके एक सेफ स्कोर से, यानी कि कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब कि आपको कितना स्कोर, कितना संभवत है, एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर नहीं है ये कि इसी बेस पे मेरिट लगेगी जो मैं बोर्ड पे लिखा है, लेकिन एक संभवता है कि हाँ इतना ही जा सकता है, या इससे कम क्यों नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा क्यों नहीं जा सकता। मैं इन सभी पॉइंट पे बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी वीडियो रहेगी, बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रा भी स्किप ना करें, बहुत अच्छी तरह से समझें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नौकरी 24 चैनल का नाम है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ मेल यानी कि फीमेल की, देखिए बहुत दिमाग लगाकर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर बच्चों से पूछकर और कुछ एग्ज़ाम पैटर्न देखकर, हर तरह से एक ऐसे समझ लो जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ना, उस तरह से मैंने इसका निचोड़ करके मैं आपको लेकर आया हूँ। और मेरे हिसाब से जो मेरा आइडिया है अपना, जो मेरा बन रहा है कि हाँ इतना संभवतः है, तो मेरे हिसाब से जो जर्नल की कट ऑफ है वो 68 या 68 प्लस रहनी चाहिए। यानी कि जिन बच्चों के 68 नंबर हैं जर्नल में बॉयज़ की, वो फिजिकल की तैयारी कर दे, या इससे 1-2 नंबर कम भी हैं तब भी वो तैयारी करें फिजिकल की। लेकिन इससे पहले, मैं ये सब जानने से पहले, मैं इनकी पूरी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी बात ये ना समझे कि बोर्ड पर लिखा हुआ आपने देख लिया तो वीडियो पूरा होगा, नहीं, मैं पॉइंट आपके एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, वो टेबल आप समझिए। देखिए, पिछली भर्ती जो हुई थी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर, उसमें जितने भी पोस्ट आती थी, जितनी भी वैकेंसीज आती थी, हमेशा पेपर के बाद जो फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे को बुलाया जाता था। कितने? 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता था फिजिकल के लिए। ठीक, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है उसका 7 गुना तो बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 7 गुना बच्चे, कितने? 7 गुना, यानी कि 2 टाइम एक्स्ट्रा है इस बार, 2 गुना ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं। पिछली बार जो, अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं, पद की मैं बात करता हूं, तो पिछली बार पद कम थे, लेकिन इस बार अगर मैं पद की बात करता हूं, इस बार वैकेंसी में पद ज्यादा है। 7090 पद हैं, लेकिन पिछली बार 5,000-5,500 के समथिंग थे, कुछ ऐसे ही थे। इस बार अगर मैं पिछली बार अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं, किस चीज की? फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्म भरे थे 12.5 लाख पिछली बार। लेकिन इस बार जो अगर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, इस बार के फॉर्म की, तो इस बार फॉर्म डले थे 8.5 लाख। कितने? 8.5 लाख। पिछली बार कितने थे? पिछली बार थे 12.5 लाख। यानी कि दोनों में अंतर आप देख सकते हैं,
4 लाख बच्चों का फॉर्म का अंतर है इसमें, 4 लाख का। वैकेंसी ज्यादा, फिजिकल के लिए बुलाने के लिए भी 2 टाइम एक्स्ट्रा दे दिया गया है, और 4 लाख बच्चों ने ऑलरेडी कम डाला है। क्या ऐसा होता है कि हर वैकेंसी में जो इस बार आ गई और अगली बार आएगी तो हमेशा वही 12.5 ला के चलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। जो वैकेंसी आज आई है, जितने बच्चों ने आज फॉर्म डाला है, कल उससे ज़्यादा फॉर्म डालेंगे बच्चे, यानी कि हर वैकेंसी में ज़्यादा। जब पिछले में 12.5 लाख का आंकड़ा था, इस बार तो 15 होने चाहिए थे, क्योंकि हर बार वैकेंसी चाहे कितनी भी हमें, लेकिन कंपटीशन बढ़ता चला जाता है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है, लेकिन इस बार कम रही। इसी के हिसाब से मेरिट पर जो असर पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा मेरिट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मेरिट डाउन रहेगी इस बार। और इससे भी ज़्यादा क्या है इस बार, इससे भी ज़्यादा यह है कि लास्ट की जो आपकी वैकेंसी थी, जो आपकी लास्ट वैकेंसी थी, उसमें जो फिजिकल था आपका, क्या चीज़, उसका जो फिजिकल था आपका, उसमें मार्क्स नहीं थे पिछली वैकेंसी में, लेकिन इस बार की वैकेंसी में मार्क्स हैं, यानी कि यस। पिछली बार क्या था, 9। 100 नंबर के आपका फिजिकल होना है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए। इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट जनरल की क्या, 68 प्लस, 68 या 68 प्लस, बल्कि मैं कहता हूं अगर 65 भी हैं आपके, तब भी फिजिकल की तैयारी करें आप अपनी। जनरल बॉयज़ के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में वो बच्चे जिनके बहुत ज़्यादा हाई हैं उनके अक्सर कम होते हैं, लेकिन आपके जो बाउंड्री पर रहते हैं ना, अक्सर उनके बढ़ते हैं नंबर, और आप बाउंड्री वाले हो तो आप तैयारी ज़रूर करें। 65 हैं तब भी तैयारी पे लग जाए, लेकिन जिनके 68 हैं या इससे ज़्यादा, तो वो तो कंपलसरी करें ही करें, वो तो मान ले कि हाँ हमको करना ही है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जर्नल का। इसके बाद आ जाते हैं EWS की बात कर लेते हैं, EWS कोटा। ठीक, 65 या 66 वाले बच्चे जिनके 65 या 66 नंबर है EWS में, बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेल की, ठीक है, पुरुष की, तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर लें। 1-2 नंबर कम भी हैं, 65 की जगह अगर 62-63 भी हैं, तब भी फिजिकल की तैयारी कर लें। कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ, भाई बहन की दुआ, या रिश्तेदारों की दुआ, या आपके कुछ अच्छे कर्म आपके हो जाएं, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर 2, 4, 6 मिल जाएं तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपको 62-63 भी हैं तो भी फिजिकल तैयारी कर लें, और अगर 65-66 है तो बिल्कुल ही करें। और ये इसमें एक चीज़ और, कि वो बच्चे जो अब ये सोच के बैठ गए कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब हम फिजिकल ना जाएं, और वो आलस कर गए, ठीक है, तो वो आलस छोड़ दें, अभी छोड़ दें बिल्कुल इसी टाइम, और आज से ही ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कब आपके सर पे बारात आके बैठ जाएगी फिजिकल की पता नहीं चलेगा आपको, कब आपका समय आ जाएगा। इस बार ये नहीं है कि आपको रेस बस भागना है और पास कर लेना है, इस बार नंबर भी लेकर आने हैं। और जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लो, कि जिनके ज़्यादा नंबर होंगे फिजिकल के, उन्हीं का ही मेरिट में नाम आएगा, फाइनल मेरिट में। आपने देखा था, एक भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की, बच्चों ने पेपर में बहुत अच्छे स्कोर करे, बहुत अच्छे स्कोर करे, और वो हवा में उड़ गए कि हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया। और उसमें पता किसके नंबर आए थे, उनमें नंबर आए थे जिन्होंने 80 प्लस का स्कोर करा था फिजिकल में। अगर आपको जानकारी हो इस बात की तो बिल्कुल भी गलती ना रखें। जहां भी फिजिकल होता है ना, जिसमें फिजिकल के नंबर मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही होता है, फिजिकल के नंबर। तो फिजिकल में लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी फिजिकल बनाएं, ठीक है। 65-66 EWS। OBC की मैं बात करता हूँ, 65 या 65 प्लस, 65 या 65 प्लस, 1-2 नंबर कम भी हो तो भी तैयारी करें। सभी के लिए है, अगर 1-2 नंबर आपके कम है, जो लिखा हुआ है इससे नीचे अगर कम है, 1-2 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो भी तैयारी कर लें, ठीक है। आप जिस भी धर्म से है चले जाइए, ऊपर वाले से मांगिए, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, खुदा के सामने हाथ फैला के दुआ मांगो, या आप किसी भी धर्म से कर लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सुनता है, तकदीर बदल देता है। चलिए, 65 प्लस OBC, ठीक। अगला चलते हैं SC के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो 62-63 SC के लिए, 62-63, 62 एंड 63, या 1-2 नंबर कम भी हैं तो वो भी चलेगा, तैयारी कर लें बिल्कुल। वैकेंसी बहुत है, बच्चे बहुत कम हैं,
ठीक है, 8 लाख 8.5 लाखों ने फॉर्म डाले थे, लेकिन क्या कभी 8.5 लाख जो फॉर्म डालते हैं कभी वो एग्जाम में बैठते हैं? कभी नहीं बैठते। हमेशा 15 से 20% बच्चे एग्जाम छोड़ते हैं, और सेम ऐसा ही इसमें हुआ होगा। यानी कि 6.5 से 7 लाख ही बच्चों ने आपका इसमें पेपर दिया होगा। ठीक है, तो गलती ना करें बिल्कुल भी। 60 वाले भी तैयारी कर लें एससी के लिए। ठीक है, और एसटी की बात करता हूं मैं, एसटी की मैं बात करता हूं तो 60 या 60 प्लस वाले तैयारी कर दें बिल्कुल। किसी की ना सुने। अगर आपको कोई गलत फहमी अगर आपके अंदर है, या फिर आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है, या कोई आपको अनमोटिवेटेड कर रहा है कि नहीं यार तेरे तो नंबर कम है, तो मैं कह रहा हूं अगर इतने नंबर हैं तो किसी की मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो और मेरी सुनो, तैयारी में लग जाए। यार एक चीज़ बताओ, आप फिजिकल के लिए जा रहे हो, क्या किसी दूसरे पे एहसान कर रहे हो क्या? अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हो, अगर आपका नहीं भी होगा तो आपकी बॉडी आपके अपने काम तो आएगा। फिजिकल आने वाली कोई भर्ती होगी उसके काम आएगा। ठीक, या फिर इसके अलावा आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी, आपका फिजिकल बन जाएगा, आपका आलस दूर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं कि ऊपर वाले से दुआ करो कि इतने आपके हैं तो आपका नंबर आ जाए। ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट अपने बिल्कुल दिमाग में ना रखें, हमारा नहीं होगा। अगर आपको इतने हैं, 1-2 नंबर कम भी बैठ रहे हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, ये था कट ऑफ मेल का एक संभावित पॉसिबिलिटी। ठीक है, संभावना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के कट ऑफ की। महिलाओं की कट ऑफ की, फीमेल की बात करता हूं, लड़कियों की कट ऑफ की। ठीक है, चलिए वह लड़कियां जो जर्नल से बिलोंग करती हैं और उनके 66 या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो वो तैयारी में लग जाए। ठीक है, वो तैयारी में लग जाएं। क्यों लग जाएं तैयारी में? वो इसलिए लग जाएं कि मेरी बहनों 33% का आपका कोटा है। 33% का कोटा है आपका, जो आपके लिए रिजर्वेशन है इस वैकेंसी में 33% का है। वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम हैं, तो आपका नंबर तो बहुत ज़्यादा चांस बनने हैं। मैं कह सकता हूं कि 50% तो आपके चांस पॉसिबिलिटी बनी रही है। अगर आपने फॉर्म डाल दिया, पेपर दे दिया, तो 50% आप सिलेक्शन हो गया। अब 50 के लिए आपको भगना है, जो 50% पूरा 100 करने के लिए। ठीक है, चलिए EWS, वो लड़कियां जो EWS से बिलोंग करती हैं, 63 और 64 अगर आपके हैं, या एक आध नंबर कम भी है, तो भी फिजिकल के लिए जाएं। वो फिजिकल बिल्कुल ना छोड़े, फिजिकल में ही आपको स्कोर करना है। फिजिकल में क्या करना है? स्कोर करना है। ओबीसी वाली लड़कियां, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाली 64 ±1 यानी कि 65, 63, 62 जिनके हैं लग जाएं रेस के लिए। 60 नंबर भी अगर आपके हैं तब भी आप फिजिकल के लिए चले जाएं। ये जो मैंने आपको लिखा है ना कि संभावित महिला की ये कट ऑफ जो लिखी है मैंने महिला पुरुष की, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर प्लस होते हैं, माइनस नहीं होते, ज़्यादातर प्लस होते हैं। तो हो सकता है एक संभावना आपके 1-2 नंबर बढ़ जाएं, 2, 4, 6 नंबर बढ़ जाएं, तो आपका और काम हो जाए। तो आपके 2-3 नंबर अगर इनमें कम भी हैं तब भी आप फिजिकल के लिए जाएं। ठीक है, पिछले भर्ती के मुताबिक कट ऑफ बिल्कुल भी ना जांचें कि पिछली भर्ती की क्या कट ऑफ रही और इसकी ऐसी क्यों बता रहे हो। पिछली जो था वो था, पिछली का बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है पिछली भर्ती में और इसमें। अब जब देखो, दोनों को एनालाइज करो बहुत अच्छी तरह से, तो पिछली भर्ती को कंपेयर ही मत करो इस भर्ती से कैसे भी। ठीक है, बात करता हूं मैं एससी की, तो 60 या 60 प्लस वाले वो लड़कियां जिनके हैं 60 नंबर या इससे ज़्यादा हैं वो तैयारी कर लें। 1-2 कम भी हैं तो भी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, इसके बाद आता है एसटी की बात करता हूं तो 58 क्वेश्चन है जिनके हैं, यानी कि 58 नंबर जिनके हैं या इससे ज़्यादा हैं तो बिल्कुल लग जाएं तैयारी में, आज ही लग जाएं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 55 से लेकर 58 तक की या इससे ज़्यादा वाले बिल्कुल भी लड़कियां फिजिकल के लिए लग जाएं, अभी चली जाएं। कोशिश करें कि दोनों टाइम ग्राउंड जाएं, सुबह में भी जाएं, शाम में भी जाएं। रेस कैसे लगानी है मैंने वीडियो बनाई थी, आप जा के चैनल पर देख सकते हो रेस लगाने का तरीका क्या होता है। ठीक, अब ये तो थी आपकी एक संभावित कट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इतनी हो सकती है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको लिख देता हूं, देखिए ये कैसी कट ऑफ थी, विद आउट नॉर्मलाइजेशन की ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, क्या है? पॉसिबिलिटी। ठीक,
ये एक पॉसिबिलिटी, संभावित कट ऑफ थी और इसी के आसपास का ही आपकी कट ऑफ रहेगी। इस वीडियो को सेव भी कर लेना चाहें। अब मैं बात करूंगा फिजिकल की। आपका जो फिजिकल है वो 100 मार्क्स का है, वो 100 मार्क्स का। एक प्रश्न मेरे माइंड में आ गया अभी। एक लड़के ने मुझसे पूछा था, एक मेरे भाई ने, कि सर जो चेस्ट जो नापी जाती है क्या वो मेडिकल में नापी जाती है या फिर फिजिकल के दौरान नापी जाती है? तो मेरा जवाब उनको मैंने हालांकि दे भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, शायद उन्होंने ना देखा हो कमेंट के माध्यम से, कि मेरे भाई जो आपकी चेस्ट है वो आपकी ग्राउंड में भी नपेगी और मेडिकल के दौरान भी नपेगी। ग्राउंड का मतलब फिजिकल में भी नपेगी और मेडिकल के दौरान में। जब मेरा फिजिकल हुआ था तो मेरी चेस्ट फिजिकल में भी नपी थी और मेडिकल में भी नपी थी, ठीक है। हालांकि जो हाइट वगैरह है वो सब एक नॉर्मल जो बेसिक है यार, ये चीज़ बेसिक है। हाइट नपना, चेस्ट नपना, ये बेसिक चीज़ है और मेडिकल में भी ये अक्सर होती हैं, मेडिकल में भी होती हैं और ग्राउंड में भी होती हैं। तो ठीक है, ये आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। फिजिकल है आपका 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर की आपकी रेस है, 30 नंबर का आपका गोला फेंक और 30 नंबर की आपकी लॉन्ग जंप है। 3 स्टेप्स में आपकी जो फिजिकल है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। फिजिकल के लिए जो फिजिकल में रेस के लिए केवल एक ही चांस आपको दिया जाएगा, बाकी अदर इनमें दोनों जो चीज़ें गोला फेंक है और इसके अलावा लॉन्ग जंप है, इनमें आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। फर्स्ट नहीं होता तो सेकंड चांस दिया जाएगा, सेकंड नहीं होता तो थर्ड दिया जाएगा, और अगर थर्ड में भी नहीं हुआ तो बैग बिस्तर उठा के अपने घर निकल लेना फिर, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना पहले में ही आपका हो जाए, और अगर किसी वजह से पहले में नहीं होता तो दूसरे में तो करना ही करना है कंपलसरी, समझ, क्योंकि तीसरे में तो फिर वो हो जाती है कि बस ऊपर वाले अगर तुम्हारी तकदीर में है तो मिलेगी, वरना तीसरे पॉइंट में ज़्यादातर अक्सर बच्चे निकल जाते हैं तीसरे में। क्यों? क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि हमारा तो लास्ट चांस है, होगा नहीं होगा, और घबराहट में अक्सर चीज़ गलत होती है, ठीक है। तो हमको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमको संभल के चलना है, ठीक। तो मैंने ये सब आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं समझ नहीं आया, कोई भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, या मैं लिख देता हूँ 7520828487। इस पे आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है नौकरी 24 के नाम से, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, या कोई वीडियो है, उसका कोई PDF है, नोट्स PDF है, वो सब मैं उसमें वहाँ पे डालता रहूँगा। और थोड़े कोई टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है, GS का, ठीक है, जनरल एनालिसिस का टॉपिक है, तो वो सब भी मैं आपका कंटिन्यू करा रहा हूँ। कोशिश करूँगा जैसे मैं टाइम निकाल सकूँ और आप तक उनको पहुँचा सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी के साथ, आपकी सक्सेस में, आपकी कामयाबी में आपका साथ रहना चाहता हूँ। मौका दें अपने भाई को भी, ठीक है। तो चलिए, यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई है तो फिर मैंने नंबर दे दिया है, आपको कोई डाउट है तो उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, बहुत अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, कोई भी निगेटिव पॉइंट अपने माइंड में नहीं लेकर आएँ, अनमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो। मोटिवेटेड, देखो मोटिवेट होना है आपको, मोटिवेट हुई उन पाकिस्तानी प्लेयर्स से जो तैयारी करते हैं। पिछली 7 बार तो हारे, इस बार वर्ल्ड कप में 8वीं बार भी हार गए। मोटिवेटेड होना तो उनसे हुई है, पाकिस्तानी प्लेयर्स से जो 8 बार हार गए, लेकिन हार के भी हिम्मत नहीं हार रहे। 8 बार कंटिन्यू वर्ल्ड कप में भारत से हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हार रहे, और 9वीं बार की फिर तैयारी करेंगे वो। तो सोचो, उनको देखो और अपने आप को देखो। तुम अनमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है तो पाकिस्तान की टीम को देखो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।